Social Studies classes 9 to 12. I am Sanskriti Singh and this is the 11th part of the video of class 12 history chapter 1 part 1. So आज हम लोग डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने वाले, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिस सभ्यता के बारे में पढ़ी है, उसकी खोज कैसे हुई, उसे कैसे डिस्कवर किया गया, ये पढ़ेंगे, ठीक है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव एग्जामिन्ड फैसेट्स यानी कि पहलू, ठीक है, ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ ऑफ हाउ आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव यूज्ड एविडेंस फ्रॉम मटेरियल रिमेन्स टू पीस टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री। मतलब कि अब तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी सारे फैसेट्स को यानी कि पहलुओं को एग्जामिन कर लिया है इस संदर्भ में कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मटेरियल रिमेन्स वही जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको कैसे यूज़ किया है, उनके एविडेंसेस को कैसे यूज़ किया है, एक साथ लाके अलग मटेरियल रिमेन्स के अलग अलग टुकड़ों को, अलग अलग पार्ट्स को एक साथ लाके एक आकर्षित हिस्ट्री बनाने में, ठीक है। क्योंकि जो भी बताए हैं वो तो हमें जब उनको ये सारे रिमेन्स मिले हैं, ये लोग खुद से इनके बारे में पढ़े तभी बताए हैं, ठीक। However, there is another story as well. लेकिन इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर किया, ठीक। When हड़प्पन सिटीज़ फेल इनटू ruin, जब हड़प्पन सिटीज़ ख़त्म होने पे आए, people gradually forgot all about them. तो जो लोग थे वो उन सब के बारे में भूलते जा रहे थे। When men and women began living in the area millennia later, जब मर्द और औरतें हज़ारों साल के बाद दूसरे एरियाज़ में रहना शुरू कर दिए, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion or turned up while plowing a field or digging for treasure, ठीक है। मिलेनिया यानी मैंने कल भी बताया था, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, 1000 साल का एक मिलेनियम होता है, ठीक। तो मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म मिलेनिया होता है और इसका मतलब हज़ारों साल, ठीक। यानी कि अब जो नए लोग वहाँ पे अब रहने आ रहे थे, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे थे, तो वो लोग को जब ओकेजनली यानी कि समय पर जो आर्टिफैक्ट सरफेस पे आ जा रहे थे, कभी जब बाढ़ आती थी तब वो आर्टिफैक्ट्स बह के आ जाते थे ऊपर, या फिर सॉइल इरोजन होता था तब नीचे दबा हुआ कोई आर्टिफैक्ट ऊपर आ गया, या फिर फील्ड के फ्लोइंग के कारण यानी कि जब खेती के टाइम पे मिट्टी खोदते हैं उस टाइम हमें खोदने पे मिल गया, या फिर किसी ट्रेजर के डिगिंग के मतलब खजाने की खोज में जब कोई खोदता था ज़मीन तब वो आर्टिफैक्ट्स मिल जाते थे। तो उन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि इन सब चीज़ों का क्या रीज़न हो सकता है, हम लोग इन सब चीज़ों को क्या कह के पुकारें, इन सब चीज़ों का क्या करें, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग कनिंघम कन्फ्यूजन्स, यानी कि कनिंघम को क्या क्या कन्फ्यूजन्स हुए। When Cunningham, the first Director General of the ASI, कनिंघम कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हु वॉज कनिंघम, या फिर आपको उसके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कनिंघम्स कन्फ्यूजन, यानी कि इस टॉपिक में पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोट लिखने भी आ सकता है या फिर कुछ पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। कनिंघम कौन थे, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, ठीक। साई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। बिगैन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इन द मिड 19th सेंचुरी, एक्सकेवेशंस यानी कि खुदाई, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल खुदाई कब स्टार्ट कर दी थी, 19th सेंचुरी के मिड में यानी कि बीच में। आर्कियोलॉजिस्ट्स प्रेफर्ड टू यूज़ द रिटन वर्ड
टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या प्रेफर किया? आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो रिटन वर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज अ इन्वेस्टिगेशन गाइड। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस जो मिलते थे वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे एज अ गाइड यूज़ करना इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनफैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक। और कनिंघम का मेन इंटरेस्ट भी किस में था? आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक, यानी कि बहुत पहले की हिस्ट्री में उनका ज़्यादा, उसके पहले की हिस्ट्री के आर्कियोलॉजी में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो कि क्या होता है सिरका 16th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी CE। ठीक है, सिरका यानी अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक क्या है? अर्ली हिस्टोरिक है। एंड लेटर पीरियड्स ही यूज्ड द accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries CE to locate early settlements। यानी कि early settlements यानी पहले जो बस्तियां बसाई गई थी उनको लोकेट करने के लिए, उनको जानने के लिए उनके बारे में कनिंघम ने चाइनीज़ और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज द्वारा छोड़े हुए अकाउंट्स को यूज़ किया। पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्री आए थे, ठीक है, जो यात्री यहाँ पे आए थे, इसको ज़्यादातर हम लोग पिलग्रिम्स यानी श्रद्धालु होता है, लेकिन इसमें हम लोग यात्री बोलेंगे। जो भी चाइनीज़ या बुद्धिस्ट श्रद्धालु थे उनके द्वारा जो अकाउंट्स छोड़े गए, यानी कि वो कुछ लिखे होंगे, कुछ अकाउंट्स बनाए होंगे कि हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे, यहाँ पे ऐसे होता है, तो उनके अकाउंट्स को यूज़ किया कनिंघम ने किसके लिए? अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट करने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, जो कि 4th से 7th सेंचुरी CE के बीच में आए थे, सब कॉन्टिनेंट घूमे थे। कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड, कनिंघम ने और क्या कलेक्ट किया? डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वेज। कनिंघम के सर्वे के दौरान जो डॉक्यूमेंट या ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस मिले थे, लिपि मिली थी या लिखा हुआ, ठीक है, जो भी ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस मिले थे उनको कनिंघम ने कलेक्ट किया। When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought that had cultural value। ठीक है, जब वो एक्सकेवेट कर रहे थे, यानी कि जब वो खुदाई कर रहे थे साइट्स पे, तो ही टेंडेड यानी कि उन्होंने क्या करना चाहा? जो आर्टिफैक्ट्स उनको मिला था उसको रिकवर करना चाहा, यानी कि जो उसको वापस से बनाना चाहा, वापस से ठीक करना चाहा, ये सोच के कि उनका कोई कल्चरल वैल्यू हुआ होगा। ठीक, अ साइट लाइक हड़प्पा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation। मतलब हड़प्पा जैसे साइट्स जो कि चाइना के लोगों के तीर्थ यात्रा के यात्राक्रम का हिस्सा नहीं था, तीर्थ यात्रियों के यात्राक्रम का हिस्सा नहीं था, और ना ही वो एक अर्ली हिस्टोरिक सिटी था, मतलब कि आरंभिक ऐतिहासिक शहर था। वो कनिंघम के फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन के फ्रेमवर्क पे फिट नहीं हो रहा था, यानी कि वो जो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे उसमें फिट नहीं हो रहा था। सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were। मतलब इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये उनका इन्वेस्टिगेशन का ये जरिया नहीं था, वो ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाह रहे थे, तो कभी कभी कुछ पहुंचती भी नहीं थी, और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती भी नहीं थी। फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये वस्तुएं कितनी प्राचीन थी।
इसके बावजूद वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो वस्तु मिल रही थी, ये जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे हड़प्पा की खुदाई से, वो कितनी पुरानी थी, उनका कितना एज हो चुका था, मतलब वो कितनी प्राचीन थी। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman। और एक हड़प्पन सील एक इंग्लिशमैन ने, इंग्लिशमैन कौन होते हैं? इंग्लिशमैन ब्रिटेन या इंग्लैंड में रहने वालों को इंग्लिशमैन बोलते हैं, ठीक है। तो एक इंग्लिशमैन ने कनिंघम को एक हड़प्पन सील दिया था। He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar। मतलब कनिंघम ने उस सील पे ध्यान तो दिया, लेकिन वो अनसक्सेसफुली उस सील को ऐसे टाइम फ्रेम पे प्लेस करने की कोशिश करते रहे जिससे कि वो फैमिलियर थे, मतलब ऐसा टाइम जिससे कि वो जानते थे, उसे वो उस सील को प्लेस करने में अनसक्सेसफुली ट्राई करते रहे। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स, ये इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि वो दूसरों की तरह थॉट डैट इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली। उन्होंने दूसरों की तरह यही सोचा कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? वो गंगा वैली से स्टार्ट हुई है, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा। और उनका स्पेसिफिक फोकस यानी कि जो मेन फोकस था वो किसी और चीज़ में था, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि वो हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को मिस कर दिए। सिग्निफिकेंस यानी कि हड़प्पा के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को मिस कर दिए। ऑल द बेस्ट।